अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ब्लेस स्टडी एकेडमी। माई सेल्फ पंकज कुमार तिवारी। हम आप सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीख रहे हैं, तो चलिए बिना देर किए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो हमने आपको बताया था बाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम जो है आसानी से कर पाएंगे। तो आबाउ प्रिंसिपल, आबाउ एक वर्ड है जो जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स होता है बिल्डिंग अप, मीन्स फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बहुत इसको 1 मिनट लगेगा आपको बनाने में। देखिए अब जो सबसेल होता है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, एक ऊपर को भूल जाइए, एक नीचे को भूल जाइए। प्रीवियस वीडियो मैंने अच्छे से समझाया है ना, आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसको बनाने से फायदा यह है कि अगर आप प्रैक्टिस आप करें तो आपको नहीं बनाना है, और अगर आप स्टार्ट में करें तो आपको इसको बना लेना है, तब इससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी और मिस्टेक्स नहीं होगी। तो यस आता है, यस के बाद पी आता है, तो 2s है तो 2s के आगे क्या होगा 2p, 3s है तो 3p, 4s है तो 4p, 5s है तो 5p, 6s है तो 6p। अब आगे देखिए एस पी के बाद डी आता है। 3 है तो ये आपका एक ऊपर का भूल जाइए, एक नीचे का भूल जाइए। तो 3 है तो 3 के बाद क्या होगा 3D, 4 के बाद 4D, 5 है तो 5D, एक एबव का एक डाउन का, 4 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4F, एस पी डी और एफ। क्या करना है, अब इतना लिखने के बाद आपको इसको क्रॉस कट करना है ना। 1 2 3 4, 4 सबसेल कट हुए। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1, ऐसे कट कर दीजिए। कट करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर घूम के किस में जाएगा 1s के बाद, फिर जाएगा 2s में, 2s के बाद घूम कर किस में जाएगा 2p, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद ये फिर से घूमेगा ऐसे ही, फिर किस में जाएगा 3p, 3p के बाद 4s से होते हुए किस में जाएगा 3d में, 3d के बाद 4p, 5s से होते हुए इसमें जाएगा 4D, 4D के बाद 5P, 5P के बाद 6S, इसके बाद आगे जाएगा 4F में, 4F से 5D, 5D से 6P, 6P से 7S। मतलब जैसे आप नर्सरी में पढ़े, फिर 1 LKG में, फिर UKG में, ऐसे 1 2 3 4 आप आगे जा रहे हैं। तो ऐसे ही इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी किसी की सबसे कम फिर उससे ज्यादा ऐसे ही होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहीं से फिल होना शुरू होते हैं और भरते जाते हैं। तो आप इसको देखते रहिए। अब आगे समझिए, ध्यान दीजिए। आज हम 2 रूल से सीखेंगे। एक तो जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसको मैं बताऊंगा, और देखिए उसमें आप समझिए। एक तो होते हैं सेल, एक होते हैं सबसेल। तो सबसेल कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया भी था। सबसेल हैं आपके S P D F, है ना। और S सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और P में देखिएगा सबसेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो एस सबसेल में आपका वनली 1 ऑर्बिटल होता है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं 2। इसके बाद पी जो होता है, पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल। इस तरीके से 1 2 3 मैक्सिमम एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 to 6 कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। आप पहले भी सीख चुके हैं। डी में होगा 5, डी में कितना होगा 5, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10, मिनिमम आप 0 1 2 3 भी भर सकते हैं। एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन। एक चीज और सीख लीजिए, ये तो हो गई सबसेल की बात हो गई। अब देखेंगे हम सेल के बारे में, यहीं पे बगल में आपको बता देते हैं। तो जो सेल होता है ना, सेल को दिखाते हैं हम KLMN। ये आपके क्या है सेल में जो है, ये आपके सेल हैं, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। अब किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। n क्या है, n है आपका यही सेल नंबर। कौन सा सेल नंबर है, तो अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट सेल नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये कौन सा है फोर्थ है। तो किसी में 2n स्क्वायर होते हैं, तो हम देखेंगे इसमें कितने हैं मैक्सिमम नंबर, k में कितने हैं, यहाँ रखेंगे 2। अब ये देखिए फर्स्ट सेल है तो 2 into 1 का स्क्वायर, तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 into 1, 2 1 जा 2। अब इसमें देखिए ये सेकंड सेल है, तो 2 into यहाँ पे एल की एन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर,
2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यम में आइए, अब फिर से वही रखिए फार्मूला, 2 इंटू 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर करिए, तो 2 इंटू 3 3 जा 9, 9 टू जा 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आइए, यहाँ पे देखिए n के लिए 4 है, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 4 जा 16, 16 टू जा 32। इस तरह से के में मैक्सिमम आप देख पा रहे होंगे, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जाएंगे, के में मैक्सिमम होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से एम में मैक्सिमम आपके 18 इलेक्ट्रॉन, और एन में मैक्सिमम आपके 32 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। अब आगे समझिए कैसे होगा। तो सबसे पहले कोई हम लेते हैं, हमने जो आपको बताया था वही हम ले लेते हैं, जो हमने होमवर्क दिया था, हमने आपको दिया था इसके प्रियोडिक एल्युमिनियम 13 होता है। तो पहले देखिए ये सबसेल वाला करिए, तो पहले 1s में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1s2, 1s के बाद जाएगा 2s में, तो क्या लिखेंगे 2s2, क्योंकि हमने बताया यस में मैक्सिमम 2, कम से कम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी जा सकते हैं। आगे चलिए 1s 2s फिल हो गई, अब 2p में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2p, अब p में कितने जा सकते हैं 6, तो 6 भरिए, अब कितने हो गए काउंट कर लीजिए, 6 to 8, 8 to 10, अभी 3 बच रहा है, क्योंकि 10 और 3 13 होता है, तो 2p भर गया। 3s में आइए, यहाँ होगा 3s2, है ना, s में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 3s2। इसके बाद आगे चलिए, 3s के बाद घूम के किस में जाएगा 3p में, यहाँ लिखेंगे 3p, कितने भरेंगे काउंट कर लीजिए आप, यहाँ पे देखिए, तो 6 to 8 to 10 to 12, एक बच रहा है, यहाँ पे भर दीजिए। अब हम देखते हैं सेल वाले से कैसे होता है, KLMN से, उसको समझिए। तो यहाँ पे 1 है, मीन्स ये फर्स्ट सेल है। अब इसमें भरिए, तो भरेंगे आप, इसमें देखिए ऊपर कितना लिखा हुआ 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब KLMN से कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे K, फिर आपका L, फिर आपका M, ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे फिल करेंगे कितने 2 इलेक्ट्रॉन। L की बात आई, तो L मतलब सेकंड सेल, ये 2 और 2 दोनों सेकंड ही हैं, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पे आइए आप थर्ड वाले में, तो ये 3 और 3 हमने बताया है ना, M के लिए 3 थर्ड सेल है, तो इसमें देखिए कितने हैं 2, ऊपर वाला देखिए 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, तो इसका कितना हो गया, एल्युमिनियम का 283 भी हो सकता है, यहाँ पे 13Al, इसका KLMN से करेंगे 283 भी हो सकता है, मतलब K में 2 आपका, फिर आएगा L 8, और M में कितने हो गए 3, 8 to 10 3 13। सिलिकॉन का हमने आपको दिया था, सिलिकॉन का होता है 14, इसका करिए, तो देखिए यहाँ पे पहले वही शुरुआत हमेशा यही नर्सरी से करिए, जहाँ पे आप सबसे लोअर वाले से, तो क्या होगा 1s2, 1s के बाद जाएगा 2s में, 2s2 है ना, इसके बाद फिर घूम के जाइए 2pp में 6, 2p6, फिर यहाँ पे आइए 3s में 3s2, अब रुकिए देख लीजिए कितने हुए 6 to 8 to 10 to 12, 12 हो चुके हैं, तो 14 में 12 हो चुके, 2 बचे हैं। अब इसके बाद 3s के बाद जाएगा 3p में, यहाँ पे रखिए आप 3p2 हो गए, 2 to 4, 4 और 6 10, 10 to 12 to 14। अब आप किससे करिए KLMN से, चलिए रखिए, तो KLM है ना, जो भी रहेगा N भी आ सकता है, होगा तो जरूर पड़ेगा ले लेंगे। अब आप करिए, तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेल में देखिए मैक्सिमम 2 है, यहाँ पे 2 रहती है, 1 लिखा है ना, 1 का मतलब फर्स्ट सेल है, यहाँ पे 2 2 है, 2 2 का मतलब ये दोनों सेकंड सेल हैं, तो 6 और 2 कितना होगा 8 होगा। अब देखिए यहाँ 3 3 लिखा है, थर्ड सेल है, तो 2 और 2 4, यहाँ भी ये भी थर्ड है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, 8 to 10, 10 4 14। तो इस तरीके से सिलिकॉन का कितना हो गया 284, है ना, 284, सिलिकॉन का 284 हो गया। एक और लेते हैं, है ना, आप ऐसे और करिएगा, हम थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं, आर्गन ले लीजिए आप, है ना, आर्गन, आर्गन का कितना होता है, आर्गन का होता है 18, है ना। अब करिए इसका, तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, देखिए कितने हुए हैं 2 to 4 6 10, 6 और 4 10 to 12,
12 हो गया, 6 बच रहा है, तो p में 6 जा भी सकते हैं, 3p 6 हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट है, फर्स्ट में 2 है, तो यहाँ रखिए, देखिए अब के एलिमेंट्स करते हैं, के एल एम। अब आप समझिएगा, तो के में कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ 2 रखिए। देखिए फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट में कितने हैं, ये फर्स्ट सेल में 2 हैं, 2 रख दीजिए। ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, आप देखिए ये भी सेकंड, ये भी सेकंड। इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 और 2, ऊपर का ऐड करिए, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। ये भी 3, ये भी 3, थर्ड सेल है, इन दोनों को ऐड करिए, 6 2 8। तो आपका जो 18 AR है उसका कितना हो जाएगा, 288। तो यहाँ तक आपको इजिली समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को पास करके नोट करिए और आगे पे प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपके बीच आते रहेंगे और भी जो टिपिकल प्रॉब्लम है उसको हम बताते रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इसके अलावा आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, जिससे और भी लोगों के पास, आपके पास, रेडियो के पास पहुंचे। और जितने अधिक लोग आप हमसे जुड़ेंगे उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा और उतने ही मैं नए वीडियोस को लाऊंगा आपके लिए, है ना। तो thanks a lot for watching my videos. We meet again soon. Thanks a lot to all of you.